बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा पंजाब में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। खैर, ये मामला उस वक्त से शुरू हुआ था जब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ की नाकाम बगावत के बाद, जैसे कि बगावत का इंजाम होता है, अगर बगावत नाकाम हो जाए तो लाजमी बात है बगावत को ख़त्म किया जाता है। रियासत कभी भी बगावत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तहरीक इंसाफ की तो जो बगावत थी वो थी ही रियासत के खिलाफ। चूँकि इन लोगों ने बाकायदा फ़ौजी तनसीबात को ही नुकसान पहुँचाया था, तो फ़ौजी तनसीबात को या दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाना रियासत को ही नुकसान पहुँचाने के ज़िम्मे में आता है। तो जनाब, इस क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का शिकार हुई, मुश्किलात में इजाफा हुआ। तो मुश्किलात अब हर कोई फेस नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ में वैसे भी अशराफिया ही शामिल थी जो कि तहरीक इंसाफ को लीड कर रही थी। वो सारे लोग अशराफिया के थे। और मज़े की बात यह है कि ये लोग जो तहरीक इंसाफ के साथ थे और कह रहे थे कि हम इमरान खान के साथ हैं, हर मुश्किल में इमरान खान का साथ देंगे। तो जनाब, इन लोगों ने अब इनकलाब की बातें शुरू कर दी थी। इनकलाब और बगावत बहुत मुश्किल चीज़ों का नाम है जनाब। तो मुश्किलात जब आए तो ये लोग साइड पे हो गए, और पोजीशन ये है कि तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोगों में डबल सेंचुरी से ट्रिपल सेंचुरी तक मामला जा पहुंचा है। क्योंकि हर लम्हे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ जाती है। हत्ता कि छुट्टी के रोज़ भी तहरीक इंसाफ को लोग खैराबाद कहने में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो जनाब, ऐसे में जब तहरीक इंसाफ को लोगों ने खैराबाद कहना शुरू कर दिया और पंजाब में छोटे छोटे गिरोह, छोटी छोटी सियासी जमातें मुआर्ज़े वजूद में आने लगी, तो ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी लंदन दुबई से उड़ान भरी और पंजाब में लाहौर में डेरे लगा लिए। और इन डेरे लगाने के बाद बाकायदा तौर पर तमाम दोस्त अहबाब से मेल जोल और पार्टी रहनुमाओं से, पार्टी के लोगों से मेल जोल शुरू कर दिए। इस मेल जोल में बहुत से लोग, बहुत सी विक्टिम बकौल यूथियों के पर आसिफ अली जरदारी साहब गिरा रहे हैं और लोगों को पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर लेकर आ रहे हैं, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है फिल वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है पंजाब में पीपल्स पार्टी मजबूत तरीन पोजीशन इख्तियार करती जा रही है। जनाब, जब पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सियासी मुहिम शुरू कर दी है, इससे पहले पंजाब में असेंबली तहलील होने के बाद तहरीक इंसाफ कह रही थी इलेक्शन करवाने, 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ कहीं सियासी मुहिम शुरू नहीं की कर रखी थी। कहीं भी आपको तहरीक इंसाफ की सियासी मुहिम नज़र नहीं आ रही थी। जबकि तहरीक इंसाफ की पंजाब में सबसे बड़ी मुखालिफ जमात नून लीग ने बाकायदा तौर पर सियासी मुहिम शुरू कर रखी थी, और ये सियासी मुहिम जनाब ये थी कि जलसे जुलूस तक महदूद थी। इससे आगे नहीं थी कि कोई लोग जो है ना वो नून लीग को ज्वाइन कर रहे हों, कोई बड़ी बड़ी विक्टिम गिर कर नून लीग में शामिल हो रही हूँ, ऐसा नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी में ऐसा नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और अब जनाब सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा पंजाब में जलसा करने जा रही है, और जिससे वो अपनी मुहिम, सियासी मुहिम शुरू करेगी, बाकायदा सियासी मुहिम का ऐलान करेगी। इसके साथ साथ भाई पंजाब में चूंकि पीपल्स पार्टी ने डेरे डाले हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में बैठे हुए, और पंजाब में वो तमाम लोग जो कि पीपल्स पार्टी के ओहदेदार बनकर सामने आते थे, पीपल्स पार्टी के ही ओहदेदार के तौर पर अपने आप को पेश करते थे, उनको भी अब जो है वो साइड पर किया जा रहा है, क्योंकि उनका किरदार जो था वो पीपल्स पार्टी के असूलों के खिलाफ और पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली से हट कर था। जैसे कि तजाज एहसन साहब थे,
एतजाज़ एहसन साहब के बारे में खबर आ रही है कि जनाब को बिलावल हाउस में जो है दाखिल भी नहीं होने दिया गया। इस साहब का किरदार ये था कि ये जो है जहाँ भी इनको थोड़ा सा अपने लिए जगह नज़र आए या अपने लिए कुछ शोहरत का सामान नज़र आए, वहाँ ये घुस जाते हैं। तो जनाब अब पीपल्स पार्टी थोड़ी सी अपनी जो है ना वो सियासी मुहिम में थोड़ी सी जो है ना वो अपनी सियासत के लिए चेंजिंग भी लेकर आ रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। वक्त के साथ तब्दीली ज़रूरी है, वगरना पीपल्स पार्टी के बारे में ये था कि भाई इनके साथ जो लोग हैं वो जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, वो काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो ठीक है, उनको चलने दो, नाम के हैं ठीक है, रहने दो। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो है वो अपनी सिमत में या अपनी सियासी हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली की है, जिसका लाजमी बात है कि खुशाइंद ही नतायज मुरतब होंगे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि भाई पीपल्स पार्टी जब सियासी मुहिम शुरू करेगी, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का रवायती हरीफ और सबसे बड़ा हरीफ नून लीग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी लाजमी बात है आमने सामने आएंगे, और मज़े की बात यह है कि ये दोनों इस वक्त विफाक में इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में बैठे हैं, इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा है, और बहुत से लोग और भी पीपल्स पार्टी के विफाक में इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, जबकि नून लीग का जो है वो वजीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। तो भाई जब ये जलसों में निकलेंगे तो ऐसे में लाजमी बात है इनका आपस में टकराव होगा, और ये टकराव ये जो है एक दूसरे पर, चूँकि पाकिस्तान में आप अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में जो सियासत की जाती है वो इल्ज़ाम तराशी की ही सियासत होती है, और अवाम भी इल्ज़ाम तराशी की सियासत को पसंद करती है। यहाँ पर असूलों पर नहीं, नज़रियात पर नहीं, या किसी और चीज़ पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी पर ही सियासत की जाती है। और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर तो सिर्फ सियासत जो है किरदार कुशी का ही नाम है। तो किरदार कुशी के जब सियासत होगी, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो भाई विफाक में मामला ख़तरे में पड़ जाएगा, और लाजमी बात है फिर विफाक में ये इत्तेहाद टूट जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी। और ऐसे लग रहा है कि ये बहुत जल्द जो है इत्तेहाद ख़तरे में पड़ने वाला है, और हुकूमत को लाजमन ही इलेक्शन ही में जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। व्यूअर्स, आप तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।